Namaskar, this is Neeraj Tiwari. I hope you all are doing good. We wish you all a very happy and blessed Navratras. May Ma Durga bless everyone with health, wealth, and lots of success. And being a real estate guy, we would want more and more people to buy more and more real estate in this season because Navratras are considered as the most auspicious day of the year. At the same time, developers come up with new launches and lucrative offers to lure more and more buyers. ऐसे ही आज हम आपसे एक नए अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि जिसका फर्स्ट वर्जन था, पहली बड़ा एक हिट प्रोजेक्ट रहा था। आज की डेट में वो प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क के तौर पे जाना जाता है गुड़गांव में। बट प्रोजेक्ट की बात करें उससे पहले एक बार गुड़गांव में ना रियल एस्टेट के प्राइस ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ रियल एस्टेट इन गुड़गांव इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट प्राइसिंग, महंगा एक वर्ड था लोगों के दिमाग में कि ये प्रोजेक्ट है, ये महंगा है। अब महंगे की ना डेफिनेशन चेंज हो गई है। फॉर दैट मैटर, किसी भी एरिया में गुड़गांव में, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे एसपीआर के आसपास के सेक्टर्स हो, कहीं भी कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, एक नए प्राइस पे लॉन्च हुए हैं और ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है उनका बायर्स को। दैट मीन्स आज की डेट में हाई एंड लग्जरी रेजिडेंसीज के डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टिकट साइज। बात करें अगर सेक्टर 106 में एलान केम अप विद द प्रोजेक्ट कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल। इट वाज द वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ एलान इन सेक्टर 106 द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि 14,000 रुपए के रेट पे लॉन्च हुआ था। लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि 14,000 का रेट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है। आई टेल यू, आज की डेट में 3 बेडरूम यूनिट्स आर टोटली सोल्ड आउट। 4 और 5 बेडरूम की यूनिट में हार्डली, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, 10 से 15 यूनिट्स बची हुई हैं। देन M3M केम अप विद M3M क्राउन इन सेक्टर 111 एट द प्राइस ऑफ 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स M3M को मिला है। यूनिट्स आर सेलिंग वेरी फास्ट। Then came SmartWorld 1 DXP in सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे। वो लॉन्च हुआ 12,500 रुपए के प्राइस पे। उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस है बायर्स का। फिर व्हाइटलैंड ने सेक्टर 76 में अपनी हाई रेज लॉन्च किए बाय नेम ऑफ द एस्पन, जो कि 12,500 रुपए रेट पर उन्होंने बुकिंग करनी शुरू की थी। ऑब्वियसली प्राइस कुछ और लेवल पे है। उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जहां पे 3.5 करोड़ से आसपास के यूनिट शुरू हो रहे थे। उस सेक्टर में कहीं आसपास ये प्राइस कहीं पे भी नहीं था। देन केम अ गेम चेंजर, डीएलएफ लॉन्च their project in sector 63 near golf course extension road by name of the arbor, and surprisingly 1137 units were sold out within 72 hours of the launch date। 7 करोड़ से प्लस का टिकट साइज था यूनिट का और 1137 यूनिट सोल्ड आउट हो गई। पहले लोगों को लग रहा था दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक टू क्रिएट बज इन द मार्केट। जो लोग ऐसा सोच रहे थे वो अपना नुकसान करा बैठे। बहुत सारे लोग हैं, उनकी ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के जो चेक दिए हुए थे वो वापस हुए। अनफॉर्चुनेटली 2 चेक हमारे भी वापस हुए। उसका रीज़न क्या था? लोगों को लगा कि डीएलएफ जो है अपनी नॉन प्रीमियम यूनिट्स को पहले बेच रहा है, बाद में जब निपट जाएंगी तब जाके प्रीमियम यूनिट्स की इन्वेंट्री खोलेगा। इस इंतजार में वो लोग वेट करते रह गए और इवेंचुअली क्या हुआ, उन सबकी ईओआई के चेक उनको वापस करने पड़ गए। आज की डेट में एक भी इन्वेंट्री डेवलपर के पास नहीं है। उसके बाद व्हाइटलैंड ने आइकॉनिक टावर लॉन्च किया अपने उसी प्रोजेक्ट एस्पन में, जो कि 14,500 के रेट पे लॉन्च किया। एंड यू वोंट बिलीव, लास्ट वीकेंड में 2 दिन के अंदर 250 करोड़ प्लस की ट्रांजैक्शन हुई है उस प्रोजेक्ट के अंदर। टू सम ऑफ द स्टोरी, आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड जो है हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट्स की है गुड़गांव में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। Buyers are more inclined toward luxury and they are ready to pay a decent price for that। आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये अपग्रेडेड वर्जन है ऑलरेडी एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट का, जो कि अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है अपने टाइम का। जो लोग दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आई एम श्योर दे मस्ट हैव हर्ड ऑफ गोल्फ एस्टेट सेक्टर 65 गुरुग्राम, जो एक अपने आप में कंप्लीट मिक्स था एलीट एज वेल एज मॉडर्न लिविंग का। ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट, गोल्फ एस्टेट मीन्स दैट वाज अ गोल्फ बेस्ड रेजिडेंसीज, जहाँ पे 2 पार्ट्स में प्रोजेक्ट डिवाइडेड था। टोटल मिला के 9 होल गोल्फ कोर्स, चिप एंड पट था इसके अंदर। वो प्रोजेक्ट आज की डेट में टोटली सोल्ड आउट है ना। आई बिलीव मोर देन 80% ऑक्यूपेंसी है उस प्रोजेक्ट में। अब उस प्रोजेक्ट में चैलेंज क्या था कि सबसे छोटे जो साइजेस वहां पे थे वो 3800-3900 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहे थे। बहुत से लोग उसमें यूनिट बाय करना चाहते थे, बट उनको इतने बड़े साइज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नाउ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गोल्फ एस्टेट इज कमिंग इन सेक्टर 79 गुरुग्राम। Why I am saying is an upgraded version of Golf Estate, because Golf Estate जो था 2 पार्ट में डिवाइडेड था। This project is a single project. This project is spread across 55 एकड़, जिसमें आपको 9 होल का एक गोल्फ कोर्स मिलेगा, प्रॉपर चिप एंड पट। डेवलपर इज क्लेमिंग दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग यू विद 101 अमेनिटीज। लैंडस्केपिंग जो भी होंगी वो अल्ट्रा मॉडर्न होगी आज के जमाने के हिसाब से।
फॉरेन कंपनी से इनका टाई अप होगा जिनको सब लेआउट और डिजाइनिंग करेंगे इनकी। ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स की ये टॉवर्स होंगी। इसमें इनिशियली डेवलपर्स ने अभी सिर्फ 5 टॉवर्स खोली हैं। ऑल योर यूनिट विल बी ईदर गोल्ड फेसिंग और अरावली फेसिंग। देयर विल बी 4 यूनिट्स टू अ कोर, दैट मींस एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स होंगी सिर्फ, जिसमें से 2 गोल्ड फेसिंग होगी, 2 अरावली फेसिंग होगी। प्लस पॉइंट इसमें क्या है, इसमें छोटे साइज की इन्वेंट्री डेवलपर ने लॉन्च की है। 2.5 BHK की यूनिट भी इसमें लॉन्च की है जिसका साइज है 1420 स्क्वायर फीट का। 3.5 BHK की यूनिट है जिनका साइज है 1950 स्क्वायर फीट का। 3.5 BHK प्लस सर्वेंट की यूनिट है जिनका साइज है 2150 स्क्वायर फीट का। और 4.5 BHK प्लस सर्वेंट रूम का साइज है 2650 स्क्वायर फीट का। इनिशियली भी डेवलपर ने सिर्फ 5 टॉवर इस प्रोजेक्ट की लॉन्च की हैं जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट को अभी नाम डेवलपर ने रिवील नहीं किया है, इसलिए इसको रेफरेंस के लिए गोल्ड फेस्टेड 2 बोले जा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट इसका सेम वही रहने वाला है। लॉन्च प्राइस कंपनी जो इसका रखेगी वो रखेगी 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास, बट बिकॉज ऑफ नवरात्राज 2000 रुपीज का इनिशियल बेनिफिट क्लाइंट के लिए दिया गया है। तो आज की डेट में जो बेसिक सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का। ऑब्वियसली इसमें अदर चार्जेस इंक्लूड है लाइक EDC IDC। एट द सेम टाइम पेमेंट प्लान के हिसाब से भी इसमें कुछ प्राइस बेनिफिट्स हैं बायर्स के लिए। अभी तक डेवलपर ने सिर्फ 2 पेमेंट प्लान लॉन्च किए हैं, 1090 का दैट इज बैंक सबवेंशन एंड 30-40-30 का। पोजेशन हम इसका मान लेते हैं 3.5 से 4 साल में मिलेगा। सेक्टर 79 की अगर बात करें तो लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट कर रखा था सेक्टर को, बट दिस इज नॉट द केस नाउ। थिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। मेन प्रॉब्लम सेक्टर 79 की क्या थी, कनेक्टिविटी वॉज एन मेजर इशू। पहले से कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे 8 से थी जो कि मोटरेबल रोड नहीं थी आप कह सकते हैं, या एक गांव सी फीलिंग आती थी, बट एक्चुअल कनेक्टिविटी इसकी रहेगी SPR से, जिसको हम XPR एक्सटेंशन रोड बोलते हैं। बीच का एक लैंड पैच था जहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी बिकॉज वो लैंड जो थी एज पर यूनियन मिनिस्ट्री की अरावली नोटिफिकेशन के अंडर गैर मुमकिन पहाड़ के अंदर आती थी। बट गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे दी है। विद इन 6 मंथ यू विल सी दैट इट विल बी ए प्रॉपर मोटरेबल रोड। अब आज की डेट में भी अगर आप साइड पे जाते हैं तो आपको पहाड़ टूटे हुए दिखाई देंगे वहां पे। सेक्टर 79 एक अपने आप में एक छोटा सेक्टर है विच इज द क्लोजेस्ट सेक्टर्स टू अरावली रेंज। कनेक्टिविटी की बात करें तो यू आर कनेक्टेड फ्रॉम नेशनल हाईवे 8, यू आर कनेक्टेड फ्रॉम SPR, यू आर कनेक्टेड फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, सोना रोड, हर तरफ से कनेक्टिविटी आपकी मिलती है। क्लोवरलीफ फ्लाईओवर इज हार्डली 7 to 8 मिनट्स फ्रॉम दिस प्लेस। अब ये प्रोजेक्ट एंड यूजर के लिए एज वेल एज इन्वेस्टर्स के लिए दोनों के लिए बड़ा ऐप प्रोजेक्ट है। रीजन बीइंग कि एंड यूजर के लिए जो जिनको छोटे घर की जरूरत है, जिनको 2.5 BHK या 3.5 BHK की जरूरत है, वो इस प्राइस में 1090 के पेमेंट प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि आज की डेट में जो प्राइस इसका है, जो 30-40-30 का पेमेंट प्लान है, ऑब्वियसली भी उसमें कुछ बेनिफिट्स इन्वॉल्व है बायर के लिए। पहली बात तो वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दूसरी चीज ये 3.5-4 साल में जब ये प्रोजेक्ट पोजेशन पे आएगा, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मिनिमम इसकी 20,000 के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए। Further in this video, we will take you to the location and we will give you the fair idea where this project is coming up. तो फ्रेंड्स इस समय हम खड़े हैं SPR रोड पे। सामने ये जो रोड देख रहे हैं ये आपको वाटिका चौक की तरफ ले जाती है। वहीं से आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन गोल्फ कोर्स रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आप सोना जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप राजीव चौक और सुभाष चौक की तरफ जा सकते हैं। और इसी रोड पे आपके हाई एंड ऑफिसेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और आपके काफ़ी कमर्शियल मॉल्स हैं। और इस तरफ आप देखेंगे ये जो रोड जा रही है ये आपको कनेक्ट करती है क्लोवरलीफ फ्लाईओवर से, जो कि NH8 है। यहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव जा सकते हैं, और राइट में आप दिल्ली की तरफ, लेफ्ट में आप जयपुर की तरफ जा सकते हैं। और यहीं से अब हम देखें हमारे बिल्कुल बैक साइड में जो रोड है, तो ये जो रोड आप देख रहे हैं इसे SPR एक्सटेंशन रोड कहते हैं। और आजकल इस रोड को एज ए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है टोल क्रॉस करने के लिए, जो आपको सीधा नेशनल हाईवे 8 से कनेक्ट करती है। और जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उससे इस रोड की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट ऑफिस बन के तैयार हो रहा है। तो जितने भी अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिसेज हैं उसका ऑपरेशनल यहाँ से होगा। इसके बिल्कुल साथ में DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स है। DLF साइबर पार्क 2 का कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। एज पर मास्टर प्लान ये सारा कमर्शियल एरिया है। तो इन फ्यूचर आप यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह देखेंगे। तो आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं यहाँ पे 25 से 30 हज़ार आपको कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिखेंगे। और इस पूरे लोकेशंस के प्राइसिंग अप्रिशिएट और करने वाले हैं। तो ये सीधी रोड से अब हम चलने वाले अपने प्रोजेक्ट की तरफ,
तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट पे चल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एसपीआर एक्सटेंशन रोड से हम सीधा आ रहे हैं, तो यही रोड हमें कनेक्ट कर रही है हमारे प्रोजेक्ट से। मेरे राइट हैंड साइड में आप देखें तो ये प्रोजेक्ट की एक्चुअल साइट है। ये फ्रेंड्स सारे आप देख रहे हैं जो पीछे हाई राइज हैं, ये सारे सुपर टेक के हैं, और इसके बिल्कुल साथ पे इसी रोड पे जो आप देखेंगे मैप्स को माउंट विले, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल साथ में है इसके। और ये सारा हैबिटेट एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे रह रही है। और मार्केट की बात करें तो ये ऑपरेशनल है। ये मेन 60 मीटर वाइड रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, जो कि अप्रॉक्स 57 एकर्स के अंदर आ रहा है। यही फ्रेंड वो साइट है जो कि गोल्फ स्टेट पार्ट 2 बनने वाली है। पीछे बहुत बढ़िया अरावली का व्यू है और काफ़ी हैबिटेशन आपको आसपास दिखेगी। आई होप प्रोजेक्ट से और साइट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए थी वो इस वीडियो में आपको मिल गई है। इसके सिवाय प्राइस पॉइंट्स डिस्कस करना चाहते हैं आप, क्या बेनिफिट्स हैं लोगों के लिए वो डिस्कस करना चाहते हैं, साइट विजिट करना चाहते हैं, डू गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन स्क्रीन। हमारे व्हाट्सएप लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप just leave a message Golf Estate 2 and our team will get back to you on this. Thank you so much and see you soon.